तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। गांव में कितनी जमीन है आपके पास? 60 मुरब्बे। और एक हवेली, 4 ट्रैक्टर, 6 गाड़ी। सब लिख दीजिए मेरे नाम। बस थोड़ी देर बैठूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 कप कॉफी मिल जाए, वरना कुछ ज्यादा शौक नहीं है मुझे। तुम बहुत अच्छे हो शानी, कोई भी ऐनी या आला तुम्हारे काबिल नहीं है। अपनी बात क्यों करें? तुम जाओ आरिफ हमीद, इसी तरह भागते हुए मेरी जिंदगी से बड़े दूर निकल जाओ कि अब तो ना मैं पीछे भाग रही हूँ और ना ही वापसी पर तुम्हें रास्ते में खड़ी मिलूंगी। सलाम सरकार। अस्सलाम। आओ। आओ तुम्हें ऊपर दिखाऊं, बेडरूम भी ऊपर ही है। वो पीछे जवेद आ रहा है, उसे किसी भी कमरे में ठहरा दो। जी सरकार। और ख्याल रखना वो यहीं रुकेगा कुछ दिन। जी। सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। आइए आपको कमरा दिखा दूँ जी। जुत्ती तुझे घर भेज दूंगी, पॉलिश करती रहना। ये जमीला है। तुमने तो कहा था कि ये चली गई है यहाँ से। हाँ तो चली गई है, आज सोए। तो फिर ये क्या है? ये तस्वीर है, यानी जस्ट अ फोटोग्राफ। निकालो इसे। उतार देता हूँ। उतारना नहीं है, निकालना है।
निकालना मतलब कैसे? उतार कर मुझे दो, मैं बताती हूँ। जुत्ती तुझे घर भेज दूंगी, पॉलिश करती रहना। मुझे पता है तू क्या सोच रही है। क्या? यही ना कि जनाब बहुत अच्छी लड़की है, प्यारी है और ऊपर से बातें भी बहुत प्यारी करती है। तुम्हें कैसे पता चला बाबर? जब से वो मिली है ना तुझे, तेरे चेहरे पे लिखा है और अपने अब्बा जी की भी सब चालाकियां देख ली है मैंने। लेकिन क्या? तुम दोनों को ना मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? खुदा का खौफ करो यास्मीन, तुम्हें पता नहीं वो कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। उसे पता लग गया ना तो अपने इस मेल मिलाप से भी जाओगी तुम। हाँ ना कर बाबर, दिल तो ना तोड़। अच्छा चलो तुम आजमा कर देख लो। तो तुम दोनों ने सोचा कि जरनाब जैसी लड़की पर तुम कोई जादू टूना कर लोगे। अब 2 दिन बाद देखना। 2 दिन बाद क्या? अब्बा जी सूट उतार के रखेंगे अपना अलमारी में और फिर पूछते फिरेंगे मेरा वो कोट पजामा कहाँ है, मेरा कोट पजामा कहाँ है। तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकते? तो चलो तुम अच्छी बात करके देख लो। मुझे कह रही हो, देखना बात करोगी ना तो पहले खिड़की में खड़े होके पड़ेगा जूता, फिर उसी खिड़की में टूटेगा दिल और फिर टूटेगा शीशा, फिर पूरे 3 हफ्ते नाश्ता बंद। मुझे भी इसी बात से डर लगता है। पता है बाबर, इससे भी ज्यादा मुझे किस बात से डर लगता है कि कहीं उसे कोई और ना ब्याह के ले जाए। सच कहती हूँ बाबर, अगर ऐसा हुआ ना तो मैंने रो रो के अपना बुरा हाल कर लेना है। देख कुछ भी हो जाए ना, अभी कोई बात ना कर देना। बड़े अच्छे लोग हैं, हमें दिल मैला हो जाएगा और वो गरीब खाम खाम मुँह छुपाता फिरेगा अपना, हालांकि उसके दिल में कोई ऐसी बात भी नहीं है। वो तो सोचता भी नहीं।
मेरा मतलब है ये कोई बात करने का तरीका है? आपने गैर की थाली में मुंह मारा और छोटे मियाँ जी बन गए। उसने आपका झूठा खाया और वो हरामी हो गया। ये छोटे मियाँ जी कहाँ से सुना तुमने? आपके मुंह से। जिस दिन आप पीते हो बहुत कुछ कहते हो, फिर जो कहते हो अगली बार पी के याद नहीं रहता आपको। अच्छा, ये जो बेजी हैं आपकी 70-80 की तो होंगी। 70 की? झूठ कितना बोलती हैं? झूठ नहीं बोलती, 5 वक्त की नमाज तहज्जुद सब पढ़ती हैं। तो फिर पता चला कि कहाँ है वो चिंडाल? गई होगी मेरे पीछे कराची। हंस क्यों रही हो? आदतें सारी मर्दों वाली हैं आपकी। बैठकर बढ़ के मारते हो। ये मुझ पे मर गई, वो मुझ पे मर गई, ये निकली तो मेरे लिए, वो भागी तो मेरे लिए। कवारी लड़की जिससे जख्म खाए उसके पीछे नहीं भागती, फिर वो भागती है अपने आप से पीछा छुड़ाने के लिए। और इसके लिए जरूरी नहीं कि वो नैनपुर से भागे और सीधे। तो फिर मैं भी कहूंगी सारा दिन ले लो, सारी रात रहने दो। तुम समझ नहीं रही हो, गांव में चुदराहट है मेरी। जमीन गई तो बाप दादा का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वो कैसे? मैं कोई बताऊंगी किसी को? जमीन मेरी हो गई, मैं आपकी हो गई, तो फिर फर्क क्या पड़ा? चौधराहट तो वहीं की वहीं रह गई। तुम आजमा रही हो ना मुझे? नहीं नहीं, मैं तो आपके प्यार को आजमा रही हूं। यकीन करना चाहती हूँ कि मोहब्बत से महंगी चीज और कोई नहीं होती। जमीन को छोड़ो, पैसों की बात करो। करोड़, 2 करोड़ अभी मिल जाएगा।
कहो तो अभी काट के दे दूं चेक। नागा ना करूं तो इतने पैसे मैं महीने में कमा लूंगी, फिर सोऊंगी अपने घर और जागूंगी अपनी मर्जी से। अजीब लड़की हो तुम। एक प्यार करने वाले को ठोकर मारकर चली जाओगी, जरा दुख नहीं होगा तुम्हें? एक बार हुआ था जब प्यार करने वाला मुझे ठोकर मार के चला गया था। उसके बाद किसी पर एतबार नहीं आया, बल्कि अब तो यकीन कर लिए कि जो प्यार करेगा वो ठोकर खाएगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आपको एक बात बताऊं आरिफ साहब, लड़की जब शरीफ होती है तो मदद के लिए भी शरीफों की मिन्नत करना पड़ती है, और लड़की जब तवाइफ बन जाती है तो एक फोन पर आप जैसे 10 ग्राहक पहुंच जाते हैं। जैसे उस दिन आप पहुंच गए थे। अब जाने दोगे या फिर फोन करूं किसी को? जावेद, जका साहब को फोन करो। क्या हुआ? कहता है कि 30 ले लो और 30 रहने दो। 30 क्या? 30 मुरब्बे। 30 मुरब्बे? 30 क्या कम है? उस गांव में इसकी एक मरला जमीन नहीं रहने दूंगी, ये नहीं मंजूर मुझे। आला 60 के 60 मुरब्बे कभी नहीं देगा तुझे। देगा जावेद, इसका तो बाप भी देगा, और इस बार आएगा तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मोहब्बत गवा देगा। नहीं, मैंने सोचा जमीन तुम्हारी हो जाएगी,
इसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। तो क्या हुआ, लग जाए 3-4 दिन, मैं हूं ना आपके साथ। रजिस्ट्री फर्द इंतकाल नाम करने के लिए। तुम समझती हो मैं धोखा दूंगा तुम्हें? नहीं तो मैं आपको धोखा देने ही नहीं दूंगी। आप कल चलें या परसों, मैं तो यहीं रहूंगी आपके पास, आपके सामने वाले कमरे में। यहाँ इस कमरे में क्यों नहीं? इस कमरे में रहूंगी तो डील खराब हो जाएगी। तुम डील की बात कर रहे हो? मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ एमी। मोहब्बत के लिए ही तो डील कर रही हूँ, वरना किस कमबख्त को मोहब्बत पर इतना सब एतबार है। ये तो आपको देखा, आपकी तड़प देखी, लगन देखी, तो सोचा इस बार मोहब्बत करके देखूंगी इस बार क्या मिलता है। सब कुछ मिलेगा, कहो तो कसम खाऊं? ना, कसम ना खाओ। जब सारे काम बातचीत से निकल रहे हैं तो फिर कसम खाने की क्या जरूरत है। वो सामने वाला कमरा किसका है? खाली है। जमीला जब रूठ जाती थी तो उसी कमरे में सोती थी। फिर तो ये बड़ा मनहूस कमरा है, वहां नहीं सोऊंगी मैं। नीचे चली जाओ। नीचे कहाँ? नीचे तो वो तुम्हारा जवेद सोया हुआ है। तो फिर आप जाओ ना सामने वाले कमरे में, आप वहां सो जाओ, मैं यहां सो जाती हूँ। जाओ ना प्लीज, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, जावेद को कहना कि फोन करके सबको बता दे कि कोई फोन ना करे। आला ने धंधा छोड़ दिया है। पता है, रात को मैंने कुछ खाया ही नहीं। महमूद भाई, खाना तो फ्रिज में पड़ा हुआ था। नहीं, ये बात नहीं है, खाना तो पड़ा था, मुझे भूख ही नहीं लगी। क्यों? पता नहीं क्यों। बड़े दिखावे वाले लोग हैं, और वो लड़की बड़ी पढ़ी लिखी है,
आधी बात उर्दू में करती है और आधी बात अंग्रेजी में, और लिहाज नहीं करती किसी का। सुना है उसने मुंह पर ही कह दिया अब्बा जी को, बुड्ढा खड़ूस। अब्बा जी ने सुन लिया? ले, ओए उसने अब्बा जी के साथ दोस्ती भी कर ली है। अभी वो जा रही है अब्बा जी के साथ सूट लेने, शाम को जाएगी सलमा देखने, और रात को फ्रूट चाट और गोलगप्पे खाने जाएगी। अब्बा जी को अंग्रेजी बोलनी आती है? लो, वो सीख लेंगे। अब्बा जी FA पास हैं, बस सिर्फ जुबान ही रवां करनी है। अब्बा जी भी अब कोट पैंट पहनेंगे? तूने सुना नहीं? वो कह रही थी कि कोट पैंट पहनने वाले लोग ना उसे अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारी तरह सुर्खी भर के चाय मैंने कल पी थी उनके घर। बड़ा मजाक उड़ाया उसने मेरा। पता क्या कहा? कहने लगी, बाबर भाई चाय पीते हैं खाते नहीं हैं, थोड़ी मुंह फटा है लेकिन बात सच्ची करती है।
ठहरो। ये दुआएं महंगी ज़रूर हैं, लेकिन वादा करो इसको खरीदोगी भी और वक्त पे खाओगी भी। इससे क्या होगा? बच्चों का कोर्स तो पूरा हो जाएगा। वादा।